दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को माला माल कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। और अब आप देख सकते हो कि जो सुजलॉन एनर्जी ने QIP लाया था वो एक ही दिन में कंप्लीट भर तो गया ही, लेकिन जो बिड लगे हैं वो डबल से ज़्यादा है। और जिस तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से इसको बिड मिली है, वो इशारा करे कि इस लेवल पे यानी 20 रुपये के आसपास भी इस समय जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े फंड हाउस है, वो सुजलॉन में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। तो आपको ये पता ही होगा, जब इसका राइट इशू लाया गया था उस समय डिस्काउंट में दिया गया था, लगभग 5 रुपीज़ के प्राइस में शेयर अलॉट किए गए थे शेयर होल्डर को, और अब 18.5 के आसपास बड़े फंड हाउस को शेयर ऑफर किए गए, और उस लेवल पे भी वो पूरी तरह से भरा ही नहीं बल्कि डबल से ज़्यादा भरा। तो इससे तो बात समझ में आ रही है कि अब सुजलॉन आने वाले समय पुरानी हाई पे जाने के जो प्राइस है उस पर जाने की बजाय नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन के टारगेट को देखेंगे और आगे की संभावना क्या उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि इस समय लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,413 के आसपास है, जहाँ पे 274 पॉइंट की गिरावट यानी 0.42% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो दबाव बना हुआ है बाजार में, सुबह से ही आप देखें तो बाजार दबाव में ही है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है क्योंकि बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, आप देख सकते हो कि 26,391 के स्तर पे 0.10% की गिरावट है। और इसका असर सुजलॉन में देखने को मिल रहा है क्योंकि बाजार दबाव में है। सुजलॉन में ऑलरेडी कल ज़बरदस्त तेजी बनी थी, अपर सर्किट लगा था, उसके बाद में आप देख सकते हो आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो स्टॉक की शुरुआत 20.75 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 20.45 के आसपास थी और इंट्राडे में 21.25 का हाई भी बना, यानी स्टॉक बहुत ऊपर तक जाके आया। और जो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से शुरू हुई तो फिर 19.80 का इसने लो भी बनाया और इस समय स्टॉक 20.30 के आसपास है, जहाँ पे 0.73% की गिरावट बनी हुई है। तो गिरावट कोई खास बड़ी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 4 अगस्त को स्टॉक 18.40 के आसपास था, 2.5% की तेजी बताई थी। 7 अगस्त को स्टॉक 18.65 के आसपास चला गया 1.4% की तेजी के साथ। 8 अगस्त को स्टॉक 8.60 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई थी। 9 अगस्त की बात करें, स्टॉक 19.50 के आसपास चला गया, आप देख सकते हो कि 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा। और 10 अगस्त को स्टॉक देखे तो 20.45 के आसपास और 5% का अपर सर्किट। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कहीं पर कोई भी कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक के अंदर। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो QIP लाया गया है सुजलॉन की तरफ से 2000 करोड़ का, उसके सामने 4600 करोड़ की इनको बिड मिली और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। और इसी वजह से इस QIP को बंद करना पड़ा क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस QIP के अंदर निवेश के लिए यहाँ पे इन्होंने बोली लगाई थी और जो प्राइस रखी गई थी वो 18.44 रुपीज़ थी। तो आप देख सकते हो कि कुछ डिस्काउंट में इनको शेयर जारी किए गए थे और आप समझ सकते हो कि 1500 करोड़ की ही QIP लाया गया था। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो 500 करोड़ की अलग से बिड लाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो बोली मिली 4600 करोड़ की, तो 2000 करोड़ की जो है फंड रेजिंग पूरी कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब इस जो रकम के माध्यम से वो अपने पुराने डेट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इनके पास प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, यानी कंपनी जल्दी ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर अगर आप देखें तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं और देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय में 26 और फिर 32 के लेवल को छू सकता है, वहाँ तक जा सकता है। परंतु ये जो टारगेट है ये 10 से लेकर 12 मंथ के, यानी आप 3200 तक स्टॉक जा सकता है साल भर के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का अच्छा मौका बन रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा सोलर एनर्जी में भी कंपनी की एंट्री हो चुकी है, सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है और विंड एनर्जी में तो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो यहाँ पे सोलर पावर को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया ने अब देखो सोलर पावर के माध्यम से 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया है और राजस्थान इसमें लीडर बन के उभरा है। तो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से ये जो बड़ा बयान निकल कर आया कि सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 70,000 मेगावाट को क्रॉस करके चुकी है, जिसमें आप देखें
तो ये जो सबसे बड़ा योगदान है वो है यहाँ पे आपको राजस्थान का दिखाएगा, जिसकी कैपेसिटी 17,839 मेगावाट की और नंबर 1 पे है। उसके बाद गुजरात नंबर 2 पे, जहाँ पे 10,133 मेगावाट की कैपेसिटी। उसके बाद में कर्नाटका नंबर 3 है, जिसने 9,050 मेगावाट की कैपेसिटी को पाया। तमिलनाडु की बात करें तो उसके बाद में 6,892 मेगावाट की कैपेसिटी पाई है। और महाराष्ट्र की कैपेसिटी पाई तो उसका योगदान 4,870 मेगावाट का है। तेलंगाना 4,695 मेगावाट, और आंध्र प्रदेश की बात करो 4,552 मेगावाट। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करो 3,021 मेगावाट की कैपेसिटी इसने पाई है। उत्तर प्रदेश की बात करो 2,526 मेगावाट। पंजाब का देखें तो 1,190 मेगावाट है। हरियाणा 1,106 मेगावाट, और छत्तीसगढ़ की बात करो 962 मेगावाट। बिहार 203 मेगावाट। तो सबसे पीछे रह गया बिहार, और नंबर 1 पे है राजस्थान इस सोलर कैपेसिटी को पाने में। अब यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ जो स्कीम लाई गई उसका फ़ायदा पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि सरकार ने 100% एफडीआई को परमिशन दे दी, तो एफडीआई के माध्यम से निवेश आना शुरू हो गया। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो चार्ज को भी इन्होंने घटाया, उसका बेनिफिट देखने को मिला। इसके अलावा जो आरपीओ लाया गया, रिन्यूएबल एनर्जी परचेस ऑब्लिगेशन, उसका बेनिफिट देखने को मिला। तो ये जो सारी स्कीम लाई इसका बहुत सारा फायदा देखने को मिला। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम लाई गई। इन सब स्कीम के माध्यम से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सेक्टर दोनों को ही फायदा देखने को मिला। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि यूएन्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो 46 है। तो हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से लोकसभा में इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, आने वाले समय ये जो इंडिया की रैंक है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे माहौल अभी फिलहाल देखें थोड़ा सा दबाव में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन खरीदारी भी अच्छी हो रही है। तो सुबह 9:15 पर 20.80 की प्राइस से 18,66,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 9:15 पर 21.05 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 16,84,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:22 पर 21 की प्राइस से 15,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:47 पर 20.40 की प्राइस से 32,69,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:55 पर 19.95 की प्राइस से 19,89,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:49 पर 20.10 की प्राइस से 25,95,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 11:49 उसी समय 19.95 की प्राइस से 22,86,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद 1:08 पर 20 की प्राइस से 17,36,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, और इसके पीछे वजह लगातार स्टॉक का दौड़ना। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक अपनी टाइम हाई के आसपास है जो रिसेंटली बनी है। वैसे पुरानी हाई अगर आप देखें 2008 की, वो तो आपको 400 के आसपास की दिखाई देगी। तो इस समय जो इन्होंने हाई बनाई है 52 वीक का जो हाई कह सकते हैं वो उस लेवल के आसपास है। और जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जो इन्होंने अपने फंड रेज की जो प्लानिंग की थी उसको जिस तरह से वो सक्सेस हुई है, उसके बाद यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप इस समय सुजलॉन में खरीदारी कर सकते हैं। और जिस तरह से देखें तो सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद योजनाएं लाई जा रही है, उसका फायदा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि 75% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 21% सेल की कॉल है, और यहाँ पे 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये आप ये देख ही सकते हो कि 100 में से 79% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोगों का रुझान पूरी तरह से अभी स्टॉक के साथ बना हुआ है, वो इसमें खरीदारी करना पसंद करें। और यही बात है, जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे अच्छी खरीदारी करें, वो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। जिस तरह से आप बैंक में एफडी करते हैं उसमें 10 साल लग जाता है आपके पैसे डबल होने में, ऐसे ही अगर आप 10 साल के लिए इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।